कुछ फिल्में आती हैं दिल तोड़ने, कुछ फिल्में आती हैं दिल छूने और कुछ फिल्में आती हैं सिर्फ ये याद दिलाने कि तुम अब उस उम्र के हीरो नहीं रहे जिसके लिए ये कहानी लिखी गई थी। सैयारा, मोहित सूरी की लेटेस्ट इमोशनल लव ट्रेजेडी कॉकटेल, जिसे मैं रात के 1 बजे देखता हूँ इस उम्मीद में कि शायद कुछ पुराने जख्म खुद ही भर जाएं, लेकिन यहाँ नए जख्म मिल गए। क्या थे वो नए जख्म वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले मूवी में जो तारीफ लायक चीजें हैं उनकी तारीफ करना तो बनता है, जिनमें सबसे पहले आता है मोहित सूरी साहब का डायरेक्शन। अब यहाँ एक चीज समझने की है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले, एंड इस मूवी में इनमें से एक चीज पॉजिटिव है एंड एक नॉट सो पॉजिटिव। नेगेटिव तो नहीं कहूँगा, इस मूवी की कहानी बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट मूवी देखने के बाद मैं मोहित सूरी साहब के लिए क्लैप्स तक रेडी कर चुका था कि वाह भाई क्या कहानी क्रैक की है। बट जितनी बेहतरीन स्टोरी का स्केलेटन था उतनी जान उसमें नहीं डाली जा सकी स्क्रीन प्ले लेवल पे। स्क्रीन प्ले थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन अच्छी बात यह है कि मोहित सूरी ने उस कमी को अपने डायरेक्शन से संभाल लिया, जिसमें उनका पूरा साथ दिया है फिल्म की कास्ट ने। एंड यहीं पे फिल्म के पॉजिटिव एंड नॉट सो पॉजिटिव एस्पेक्ट मिक्स हो जाते हैं। फिल्म के दोनों लीड्स ने अपना 100% दिया है, वो दिखाई देता है स्क्रीन पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे कास्टिंग चॉइस रॉन्ग है। हाँ, ये बात सुन के आपको थोड़ी हैरानी होगी, एंड आई नो मैं एक सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल्स की नजरों में बदनाम हूँ साउथ मूवीज को लेके पर्सनल वॉइस के चलते, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन आयरनी इज दैट कि प्रेम अनफिल्टर्ड की लेगेसी ही रही है ब्रह्मास्त्र से लेके एनिमल तक सपोर्टिव नेचर की। इनफैक्ट रामायण तक को जितना मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उतना फिलहाल कोई नहीं कर रहा है, बट बाद में क्या होगा मुझे भी पता है। जब मूवी अपने पूरे हाइप पे आएगी तब लाइमलाइट वो लोग ले जाएंगे जो आज मूवी को गरिया रहे हैं या उस पर डाउट कर रहे हैं। खैर, तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि मेरे अपने कोई पर्सनल बायस नहीं है, इसलिए मैं अपने ऑनेस्ट विचार सामने रखता हूँ। सैयारा मूवी की कास्टिंग में दिक्कत है इसके हीरो के साथ, एंड मैं ये उसके नेपो किड होने की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि आहान पांडे अच्छे एक्टर नहीं है। इनफैक्ट मूवी देखने के बाद कहीं से भी नहीं लगता कि ये उनकी डेब्यू फिल्म है। उन्होंने अपने क्राफ्ट पे काम किया है, बहुत ज्यादा नहीं बट इस कैरेक्टर के हिसाब से तो किया ही है। एंड नेपो किड्स वाली चीज को लेके तो डायरेक्टर साहब ने मूवी में एड्रेस भी किया है कि असली टैलेंट का रिव्यू करते नहीं हो तुम लोग, लेकिन ये ब्लू टिक वाले नेपो किड्स अगर हग भी दें तो तालियां बजाने लगते हो, ऐसा ही कुछ था वो डायलॉग। और अगर आप न्यूट्रल जनता में आते हो तो बिना फिल्म के पीआर से इन्फ्लुएंस हुए बस इसी चीज को समझने की जरूरत है कि कहाँ तालियां बजानी है। आहान पांडे इस कैरेक्टर के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट कास्टिंग नहीं है। ये कैरेक्टर जिस मैच्योरिटी एंड डेप्थ के साथ लिखा गया है उसके लिए किसी ऐसे फेस की जरूरत थी जिसके फेस पे मैच्योरिटी एंड उसकी आंखों में डेप्थ दिखाई दे। मैं 99% श्योर हूँ कि मोहित सूरी जब इस कैरेक्टर को लिख रहे थे तब उनके माइंड में कहीं ना कहीं आदित्य रॉय कपूर या रणबीर कपूर जैसा कोई चेहरा चल रहा होगा। आई मीन वो दोनों परफेक्ट चॉइस थे इस रोल के लिए, नहीं आज की उम्र में नहीं उस उम्र में। अब देखो, आहान भले ही कितने अच्छे आर्टिस्ट हो, लेकिन उनकी एक्टिंग में अभी वो मैच्योरिटी आना बाकी है जो यहाँ पे रिक्वायर्ड थी। बाकी रही लीडिंग लेडी अनीत पड्डा की परफॉर्मेंस की बात, तो उनके बारे में कहा जा सकता है कि वो सही कास्टिंग थी एंड उन्होंने परफेक्ट काम किया है। इवन कहीं कहीं तो मुझे उनकी परफॉर्मेंस में आलिया भट्ट की एक्टिंग की झलक भी दिखाई दी, उनके स्टाइल की ग्लिम्स। एंड कहना गलत नहीं होगा कि अगर अनीत पड्डा को इन फ्यूचर किसी स्टूडियो का वैसा साथ मिल गया जैसा आलिया को धर्मा प्रोडक्शन का मिला था, तो अनीत नई जनरेशन की सुपरस्टार बन सकती है आगे चल के। बट ये होगा या नहीं ये तो वक्त बताएगा। फिल्म की दूसरी मेजर प्रॉब्लम है इसकी म्यूजिक एल्बम। अब देखो भाई, आई नो इस चीज से भी बहुत लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप आशिकी के आसपास भी फटक रहे हो तो म्यूजिक एल्बम तो टाइमलेस होनी ही चाहिए। यहाँ सिर्फ टाइटल ट्रैक दिल को छू पाता है, बाकी ट्रैक्स जेनरिक हैं, बस ठीक ठाक हैं। आजकल हर तीसरी फिल्म में ऐसे सॉन्ग सुनने को मिल जाते हैं। आशिकी डिजर्व्स बेटर, सैयारा नीडेड बेटर। आप खुद आंख बंद करके सोचो मेरी बात को कि क्या वाकई इस फिल्म का म्यूजिक टाइमलेस है। जवाब आपको खुद मिल जाएगा। अब देखो, सिंपल सी बात है, मोहित सूरी ने जो स्टोरी उठाई है वो इमोशनल और अनप्रेडिक्टेबल तो है। एक ट्रेजिक लव स्टोरी का स्लो बर्न नैरेटिव भी इसमें है और साथ ही ट्विस्ट एंड इमोशंस भी। लेकिन अगर ये कहानी किसी परफेक्ट कास्टिंग और हॉन्टिंग म्यूजिक के साथ आती तो आशिकी 2 की लेगेसी को भी क्रॉस कर सकती थी। इसके पास वो पोटेंशियल था, लेकिन अफसोस। वेल, सैयारा इज नॉट अ बैड मूवी, इट्स जस्ट अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। और मोहित सूरी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सेल्फ अवेयर भी थे, इसलिए इसको आशिकी 3 का लेवल चिपकाने से बच रहे थे, चाहे रीजन जो भी रहा हो सकता है फिल्म मुझे इसलिए भी हिट ना कर पाई हो क्योंकि मैं उस ऑडियंस में नहीं आता जिसे टारगेट करने की कोशिश कर रही थी। ये फिल्म उन लोगों के लिए है जो प्यार खो चुके हैं या फिर खोने से बस एक कदम पहले ही बच गए। लेकिन फिर सोचता हूँ मैं भी तो पहली कैटेगरी में आता हूँ,
अभी तक सिंगल भी हूँ और अपना प्रचार इसलिए कर रहा हूँ कि डेस्पाइट फुल एफर्ट्स फिल्म से मेरे दिल का कनेक्शन नहीं बन पाया और समझ आया किसी भी लव स्टोरी का असली हीरो इमोशन होता है। फाइनली इतना ही कहूँगा कि न ये बुरी फिल्म है न यादगार। सैयारा एक ऐसी ट्रेन है जो स्टेशन तक तो आती है लेकिन दिल तक नहीं। बाकी आपको फिल्म कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सैयारा, सायोनारा।